इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ठीक है, जो उम्मीद है हुकूमत जो है वो नई डेट्स पे आ जाएगी। सर दोनों की सबसे बड़ी जो अहम बात यह है कि दोनों जो अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस की इस वक्त लीडरशिप थी, उन्होंने एग्री किया और ये मुज़ाकरात के टेबल पे बैठ गए। मैं समझता हूँ हमारा काम था फैसिलिटेट कर रहा, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छी। जी, मैं हूं फैसल अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं और आज मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है वो जारी है। इस वक्त कमेटी रूम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और दूसरी जानिब जो है वो पूरी PDM बैठी है और इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं। असल में अंदर हो क्या रहा है, इस पर बात करने के लिए एहसन मौजूद हैं। एहसन, आज सारा दिन ये जो है वो कारकुनान भी आते रहे, PTI के रहनुमा भी आते रहे, अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है? अभी तक कोई ख़बर आई है कि असल में हुआ क्या है मुज़ाकरात में? अभी तक जो अगर हम देखें तो एक तरफ हुकूमत के 8 अरकान बैठे हैं हुकूमती टीम के, और दूसरी जानिब PTI की जो टीम मुज़ाकरात के लिए आई हुई है वो 3 लोग जो हैं वो सामने बैठे हैं। और ख़ास तौर पर जो बयानात जो हैं वो बड़े अहमियत के हामिल हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी PTI वालों के जो लोग आए हैं अगर हम उनके चेहरे देखें तो ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे। जबकि फ़वाद चौधरी साहब से बात हुई तो वो कहते हैं कि उम्मीद है हुकूमत जो है वो इंतखाबात की नई तारीख दे देगी। इसके अलावा हमने ख्वाजा साद रफ़ीक से बात की तो उनका भी यही कहना था कि पुर उम्मीद रहना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो उम्मीद है सामने आएंगी। उसके अलावा जब मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ उससे पहले एक ही टेबल पर बैठकर खुशाइन बात ये थी कि हुकूमती टीम ने और PTI की टीम ने खाना खाया और उसमें चेयरमैन सेनेट जो सादिक संजरानी है वो भी मौजूद थे। जब सादिक संजरानी साहब बाहर निकले, बैंक्वेट हाल है बेसिकली पार्लियामेंट हाउस का जहाँ पर इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं, वहीं पर इकट्ठे खाना भी खाया और उसके बाद मुज़ाकरात भी उसी टेबल पर हो रहे हैं जिस टेबल पर बैठकर इकट्ठे खाना खाया गया। जब वो वहाँ से बाहर आए तो उनसे सवाल किया गया था कि आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं, तो उनका भी कहना था कि हम जो है वो बड़े पुरुम्मीद हैं। और उनसे कहा गया कि कोई डेडलॉक बरकरार है क्या इस मामले में, तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि जब वो दोनों लोग जो हैं, दोनों तरफ के लोग अगर वो टेबल पर बैठ गए हैं तो इसका मतलब है कि कोई डेडलॉक बरकरार नहीं है। जब उन्हें कहा गया कि आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं या आपका क्या किरदार रहा है अब तक, उन्होंने कहा हमारा किरदार था सिर्फ फैसिलिटेट करने का, तो हमने जो है वो इन्हें फैसिलिटेट कर दिया है, हमने इन्हें टेबल पर बिठा दिया है, अब उनका जो है वो अपना फैसला होगा। लेकिन ख़ासतौर पर जो चीज़ सामने आ रही है कि कोशिश की जा रही है PTI की जानिब से, खान साहब का भी बयान सामने आया कि 14 मई से पहले जो है वो असम्बलियाँ तहलील हो जाएँ और इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। जी 14 मई से पहले जो है वो अगर असम्बलियाँ तहलील नहीं की जाती, कौमी असम्बली भी, बलूचिस्तान की भी और सिंध की भी, जो कि 2 अभी तक तहलील नहीं हुई, तो फिर जो है वो खान साहब कहते हैं हम तो पंजाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चले जाएंगे। और जबकि हुकूमत की जानिब से जो एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो तो यही है कि हम जो है वो इंतखाबात टाइम पकड़ाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब दूसरा दौर हुआ था उसमें तजावीज़ सामने रखी गई थी तो उसमें कुछ ज़राई से खबरें आई थी और वो यही थी कि इस वक्त जो बहस जारी है, जो अंदर डिस्कस हो रहा है, वो बेसिकली ये हो रहा है कि PTI की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इंतखाबात जो हैं वो सितंबर के आगाज़ में हो जाएँ, यानी 15 सितंबर से पहले, जबकि हुकूमती टीम जो है वो चाहती है कि इंतखाबात जो हैं वो 15 सितंबर के बाद में हो जाएं। वहाँ पर जो है वो कुछ डेडलॉक बरकरार था और उसके बाद कहा गया कि दोनों जानिब के लोग जो हैं वो अपने अपने पार्टी लीडरान से राब्ते करेंगे और उसके बाद आज जो है वो फाइनल राउंड है जिसमें तमाम चीज़ें फाइनल तौर पर डिस्कस की जाएंगी। अभी ये उबहम बाकी है क्योंकि हुकूमती बयानात देखें तो वो काफ़ी खतरनाक थे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का देख लें, बिल्कुल। और दूसरी जानिब आज ख्वाजा आसिफ ने जो पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की है कौमी असम्बली के अंदर, वो भी एक बड़ी वाज़े नज़र आता है कि हुकूमत बेसिकली चाहती नहीं है कि मुज़ाकरात हों, या इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब देखें जिस दिन मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ उसके बाद हमारे चंद दोस्तों ने जब ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल किया कि आप कैसे देख रहे हैं तो उनका तो वाज़ेह मौक़िफ़ था कि मुज़ाकरात होने नहीं चाहिए। उसके बाद वो प्रोग्राम में बैठे हामिद मीर साहब के साथ तो उस पर भी उनका यही कहना था कि मुज़ाकरात करने ही नहीं चाहिए, मुज़ाकरात होने नहीं चाहिए। इस हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी बयान है। अब सवाल ये बनता है कि जो टीम मुज़ाकरात कर रही है, ये जो 8 रुकनी टीम है जिसमें आज़म नज़ीर तारड़, इसहाक डार जैसे बड़े अहम लोग शामिल हैं, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब शामिल हैं जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो क्या इन लोगों ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एतमाद में नहीं लिया, या फिर जो मुस्लिम लीग नून है उनके लोग जो इस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं, उनकी जो टीम है उन्होंने अपनी आला क़यादत को मुज़ाकराती टीम ने जो है वो एतमाद में नहीं लिया, या फिर यहाँ पर ये पॉइंट है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त जो है वो लड़ाई जारी है, एक धड़ा जो है। दूसरी जानिब शायद खाकान अब्बासी ने भी आज कहा है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसे उन्होंने मजाक में कह दिया है। हाँ, मजाक, बल्कि कुछ लोग जो हैं
हैं वो ख़ास तौर पर आप एहसन इकबाल साहब के बयानात देख लें, राना तनवीर हुसैन साहब के देख लें, तो उनका तो यही कहना है कि मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब भी ये वाजिया कर चुके हैं। तो इससे तो यही लग रहा है कि इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदी जारी है। एक कैंप जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का है, वो भी थोड़ा से चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाए। दूसरी जानिब इसहाक डार साहब भी हैं, वो भी यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो मिल बैठें और चीज़ें जो हैं वो सेटलमेंट हो जाएं, क्योंकि वो ख़ासतौर पर आपने सुना होगा वो कहीं भी कर्जा लेने जाते हैं या कहीं भी वो लोन के लिए जाते हैं या किसी भी टीम के साथ वो मुज़ाकरात करते हैं तो उन्हें सामने से यही कहा जाता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो जो है वो आपको हुकूमत ही नहीं मानती, अवाम जो है वो आपके खिलाफ है। तो हम किस तरह जो है आप पर कॉन्फिडेंस रखें और किस तरह से दें। तो वो ये सारी वर्ल्ड टूर कर चुके हैं बेसिकली, जिस तरह से वो लोन के लिए दूसरे मुल्कों में गए तो वर्ल्ड टूर ही आप कह लें। तो उन्हें जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर मामलात का पता है, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि किसी तरह से स्टेबिलिटी आ जाए और पाकिस्तान की एक जो साख है वो बहाल हो जाए। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। असल में आज मामला है कि तीसरा दौर जो है वो मुज़ाकरात का जारी है। शाह महमूद कुरैशी PTI की जानिब से, फवाद चौधरी और बैरिस्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और जो PDM है उनके भी खासे रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। अभी तक कोई ख़ासी जो है इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन लग ऐसे रहा है कि जो PDM की जानिब से बयानात दिए जा रहे हैं या जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बयानात दिए जा रहे हैं वो बयानात बड़े ख़तरनाक हैं। वो बयानात ये ज़ाहिर करते हैं कि हुकूमत चाहती नहीं है कि असल में मुज़ाकरात हों। तो अब देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अभी वो बैठे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, डिस्कशन अभी स्टार्ट हो। चले आगे चले, बच्चे की तवक्को रखनी चाहिए। साहब आप क्या समझते हैं कि आज कुछ आएगा कम? ठीक है, अभी वो डिस्कशन करेंगे, अभी तो स्टार्ट अभी हुई है। चले ख्वाजा आसिफ साहब बहुत गुस्से में थे आज, जिस तरह से सब गुफ्तगू आज है ख्वाजा साहब देखिए ना, चलते दोनों की सबसे बड़ी जो अहम बात यह है कि दोनों जो अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस की इस वक्त लीडरशिप थी, उन्होंने एग्री किया और ये मुज़ाकरात के टेबल पे बैठ गए। मैं समझता हूँ हमारा काम था फैसिलिटेट कर रहा, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छी रिजल्ट निकल आएगी। सर आपकी मौजूदगी में जो बातचीत हुई है उसका क्या मकसद था सर? वैसे तो मेरी मौजूदगी में बातचीत नहीं होती क्योंकि मैंने फैसिलिटेट करना है, मैं सिर्फ बैठ के अभी उनसे गपशप लगा रहा था, अभी बातचीत शुरू हो गई। सर जो विफाकी वज़रा जो बयान देते हैं सर, तो वो मुज़ाकरात कोई खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? जब सामने हमने बैठे हैं तो डेडलॉक खत्म ही हुआ है ना। थैंक यू जी। चलो अंदर नहीं जाना।